A trader prepared his accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April. कब तक नहीं हो पाया? 15th अप्रैल तक. तो हमने 31st मार्च के बाद किया या पहले? रिप्लाई करो. इन्वेंटरी वैल्यूएशन कब किया? बाद में. बाद में. ओके. इफ इट इज डन आफ्टरवर्ड्स, तो मैंने आपको ऊपर ड्रॉ करके बताया था यहाँ पे. If it is done afterwards, then whatever we do in respect of inventory, purchase की वजह से inventory बढ़ता है, ऐड होगा. पर अगर 31st मार्च के बाद का परचेज है तो वो माइनस होगा. ओके. अकॉर्डिंगली सेल्स है वो नॉर्मली माइनस होता है, पर यहाँ पे वो प्लस होगा. वी विल हैव टू मेक इनवर्स एंट्रीज. चलो 15 अप्रैल के दिन आपने गुड्स का कैलकुलेशन किया और उसका वैल्यू आया 5 लाख रुपए. बट आपको कौन से दिन का चाहिए इन्वेंट्री? यू नीड इन्वेंट्री एज ऑफ 31st मार्च. चलो आपको 31st मार्च के बाद और 15 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका डिटेल दिया हुआ. ओके. देखते हैं. सेल्स इज 4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स. उससे कोई मतलब नहीं है. ओके. कि वो कैश में कितना था या क्रेडिट में कितना था, हमको तो किससे मतलब है? सेल्स. वी आर ओनली कंसर्न विद द सेल्स. 4,10,000 का सेल्स है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे. अगर माइनस नहीं करके अलग से ट्रीटमेंट देना है तो अलग से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं. बट नॉर्मली वी मेक इट अ नेट थिंग. 4,10,000 माइनस 10,000, आपका नेट सेल्स होगा 4 लाख. ओके. परचेजेस इंक्लूडिंग कैश परचेज. परचेज आपका है 50,340. परचेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है. ओके. पर सेल्स में प्रॉफिट होता है. ओके. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल में से गिवन प्रॉफिट मार्जिन माइनस करने के बाद उसका कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा. उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 20% माइनस करो, 80,000 आ गया. ये हो जाएगा आपका 3,20,000. तो नॉर्मली हम परचेज ऐड करते हैं, यहाँ पे माइनस होगा. नॉर्मली हम लोग सेल माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड होगा. माइनस प्लस कहाँ पे करना है? इन्वेंट्री में. ओके. परचेज की वजह से इन्वेंट्री बढ़ता है तो वो प्लस होता है, और सेल्स की वजह से इन्वेंट्री कम होता है तो वो माइनस होता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग. अगर 31st मार्च से पहले वैल्यूएशन किया होता तो, 31st मार्च के बाद किया तो बट ऑब्वियस है मुझे रिवर्स एंट्री देना पड़ेगा. सो व्हाट डू आई नीड टू डू? मेरे पास जो भी 15 अप्रैल वाला स्टॉक है उसमें मैंने सेल्स ऐड कर दिया और परचेज माइनस कर दिया, which will give me this amount 769,660. ये हो गया मेरा इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च. Okay. On the same basis, you are supposed to calculate illustration 9. Okay. इसमें भी सेम थिंग है कि आपको 31st मार्च के दिन वैल्यूएशन चाहिए, बट आपने किया 10th अप्रैल को. उस दिन आपका इन्वेंट्री का वैल्यू था 1675, और उसके बाद दैट इज आफ्टर द ईयर एंड एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, सेल्स हुआ, परचेजेस हुआ. ओके. कुछ इन्वेंट्री का लॉस हो गया, कुछ सेल्स रिटर्न हो गया, तो आपको उसका इफेक्ट यहाँ पे देना है. You are supposed to give the effect of all those transactions, okay, and accordingly solve the same. See what they have done is, जो आप उनका नॉर्मल इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री में से गुड्स सेल हो जाएगा तो वो माइनस होगा, बट इसकी जगह उन लोगों ने ऐड किया है, बिकॉज अवर वैल्यूएशन वाज ऑफ 10th अप्रैल और हमें बैकवर्ड आना है, वापस आना है 31st मार्च पे. तो जब हम रिवर्स आते हैं तो कैलकुलेशन भी रिवर्स करना पड़ेगा. सेल्स ऐड हो रहा है, परचेज माइनस हो रहा है,
सेल्स रिटर्न की वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस, गुड्स वापस आता है, मतलब गुड्स का वैल्यू बढ़ता है, हम प्लस करते हैं, यहाँ पे वो माइनस होगा। दो और चीजें माइनस की है, एक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है और दूसरा कस्टमर को हमने टाइम पे गुड्स नहीं दिया उसकी वजह से लॉस हुआ। बस ये दो चीजें एक्स्ट्रा है, ये आपको समझनी है, बाकी चीजों में आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको प्रॉफिट मार्जिन जो दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, 33.33% ऑन कॉस्ट, सो वी से 1/3 ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट पे 1/3 होगा तो सेल्स पे कितना होगा, 1/4। 1/4। हमेशा एक डिनोमिनेटर में ज्यादा इन द केस ऑफ सेल्स, कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे 1/4 होगा। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज 68750, ओके, और आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है कॉस्ट पे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि 68750 पे प्रॉफिट कितना है, वो प्रॉफिट यहाँ पे माइनस करना है और सिर्फ कॉस्ट प्राइस का ही इफेक्ट देना है। अकॉर्डिंगली सेल्स रिटर्न में 3000 रुपीज का सेल्स रिटर्न है, देखो यहाँ पे, सो 3000 इंटू 1/4, कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे 1/4, दैट वुड गिव मी एन आंसर ऑफ 750 रुपीज। 3000 माइनस 750, यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है 2250 का। अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है